सर्विसेज के अंदर आ रहा है, तो सर्विस टैग जो है, सर्विसेज का जो टैग है कौन है, LI लिस्ट आइटम, हम उसी के क्लोजिंग से पहले इसी के अंदर एक और लिस्ट बनाएंगे, एक और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। LI ओपन हुआ, LI क्लोज हुआ, यहां पे हम लिख देंगे वेब डिजाइन। आ रहे अब, ये आगे चला गया अब। ठीक है, यहीं पे आप और भी सर्विसेज बना सकते हैं। क्या बन जाए यहाँ पे हमारा, ग्राफिक डिजाइन, यहाँ पे हम बना सकते हैं फुल स्टैक। क्या बात है, आ रहे। ठीक है, अब यहीं पे वेब डिजाइन के अंदर भी और भी ऑप्शन हो सकता है कि क्या क्या पढ़ाते हैं वेब डिजाइनिंग में, क्या क्या है, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, इसके अंदर एक और लिस्ट आएगी फिर। ठीक है, तो इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो LI ये क्या था, सर्विसेज का, देख रहे हो, इस सर्विसेज के अंदर ही ये वाली पूरी लिस्ट आएगी, इसके LI के क्लोजिंग के अंदर ही, LI के अंदर ही, पूरे के अंदर। ठीक है, हमने एक और लिस्ट बना दी। वेब डिजाइन, इसके अंदर हमें और कंटेंट लेके आना है, तो इसी के LI के अंदर यहाँ पे आप क्या करोगे, एक और लिस्ट बनाओगे। क्या सबके अंदर ऐसे कंटेंट डालकर, नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं होगा, टाइम आने प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से ही हो जाएगा। ठीक है, चले, वेब डिज़ाइन में क्या क्या होगा, HTML होगा, CSS, JS, React JS नहीं भाई, jQuery। ठीक है, ऐसे लिख दो jQuery। और क्या क्या होता है, बूटस्ट्रैप, लास्ट वन एंगुलर। नहीं भाई, इतने अच्छे नहीं है डाइस अकेडमी वाले भी सारी चीज़ नहीं सिखाएंगे वेब डिज़ाइन में। चले, आ रही है। ठीक है, होम के अंदर कुछ नहीं था, अबाउट में कुछ नहीं था, सर्विसेज में क्या है, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन, फुल स्टैक। हाँ जी, बताई थी, प्रायोरिटी जब लगा रहे थे, टाइप चेंज कर रहे थे, बताया था। फर्स्ट प्रायोरिटी डिस्क की, सेकंड प्रायोरिटी सर्कल, थर्ड प्रायोरिटी स्क्वायर। यही तो टास्क बनता है। अब चलिए देखते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं, हम रिपीट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक और अनऑर्डर लिस्ट ली। ठीक है, अब HTML के अंदर तो कुछ आता नहीं है, आता है तो बहुत सारे टॉपिक है फिर तो, ऐसे तो कि हमारे यहाँ पे हो गई हेडिंग हेडिंग टेबल, नहीं भाई, पहले पैराग्राफ आता है ठीक है, चलिए दो ही ले रहे हैं। क्या यूज हो रहा है दोबारा, स्क्वायर। हमारे यहाँ पे तीन ही चीजें होती हैं, यही बताया था टाइप के टाइम पे कि पहला डिस्क, सेकंड सर्कल, थर्ड स्क्वायर। अपने आप प्रायोरिटी पिक कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर जहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद स्क्वायर ही कंटिन्यू हो गया, क्योंकि उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। उसके आगे लगाना है तो हम खुद से लगाते हैं फिर। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमारी जो नेस्टेड लिस्ट बनती है यहाँ पे तीन ही बनती हैं। हमारी जो नेस्टेड लिस्ट बनती है वो यहाँ पे तीन ही बनती हैं, तीन से ज़्यादा हम यूज़ ही नहीं करते हैं। कभी आपको नीड भी नहीं पड़नी, इससे ज़्यादा आपको नीड भी नहीं पड़नी, ना आपने कहीं देखा होगा। ठीक है, ना आपने कहीं देखा होगा, ना नीड पड़नी। ठीक है, इसी को देखना हो तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, उस पर देखना, वहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार यूज़ हो रही होगी, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं है। 2 या 3 बार, उससे ज़्यादा नेस्टेड लिस्ट यूज़ नहीं होती है। हाँ, चलो इसी बहाने एक चीज़ बताते हैं, थोड़े दिन में ना फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे एक सेल निकलने वाली है। आ गई, आज ही है क्या, 23 से है? नहीं, उसके अंदर भी कहते हैं बीच में 2-3 घंटे में आईफोन के प्राइस गिरने वाले, 2-3 घंटे के लिए। डेली नहीं गिरते, बीच में।
बीच में 2-3 घंटे के लिए आईफोन के प्राइस गिरने वाले। 13 जो इस टाइम पे आपका 70 समथिंग कुछ का है, वो उस टाइम पे आपका 48 का हो जाएगा। किसी को लेना हो तो ले लेना, ठीक है। आईफोन 13 बता रहा हूँ, 14 अगर आ जाएगा तो वो भी सस्ता मिलेगा आप लोगों को। वैसे तो आ गया, लेना हो ले सकते हो जाके। चले ठीक है, चले। इसमें कोई डाउट अनऑर्डर लिस्ट में नहीं? चले अब यहीं पे अनऑर्डर लिस्ट की जगह यही लिस्ट है हमारी एग्जैक्टली, ठीक है। इसी को यहीं पे चलो चेंज कर देते हैं, अनऑर्डर की जगह इसको OL कर देते हैं। अनऑर्डर लिस्ट की जगह ऑर्डर लिस्ट बना दी हमने। कैसे किया था आपने? कंट्रोल F से भाई, कंट्रोल F रिप्लेस। क्या आपको OL की जगह क्या चाहिए? UL चाहिए। रिप्लेस विद, मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, रिप्लेस ऑल, सारे हो गए चेंज, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? UL की जगह OL, तो रिप्लेस ऑल, सारे OL बन गए ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर की होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके आ जाएगा, देख रहे हो। तो अब इसमें एक दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन सा है। यही रीजन होता है कि हम आईडी के अंदर या क्लास के अंदर भी फर्स्ट कहते हैं करेक्टर आपका अल्फाबेट ही आएगा, ठीक है। जब क्लास नेम लिखते हो, आईडी नेम लिखते हो, वहां पे हमेशा फर्स्ट हमेशा अल्फाबेट आएगा। नंबर जो होते हैं, नंबर्स के अंदर नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन करेक्टर के अंदर कभी इतनी चीजें चेंजेस नहीं होती हैं, ओके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखो, अगर इसके अंदर चेंजेस लाने हैं तो यहाँ पे चेंजेस खुद से लिख सकते हो कि ये वाली जो ऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर आ जाए टाइप, खुद से चेंज कर सकते हैं, ABCD आ जाए। आ रहा है? नहीं आ रहा? आ तो रहा है, ठीक है। इस वाले के अंदर टाइप आई लिख देंगे तो रोमन नंबर आ जाएंगे, ठीक है। खुद से आप प्रायोरिटी दे सकते हो, ओके। कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं। यही होती है नेस्टेड लिस्ट हमारी, ठीक है। अभी नहीं, इन फ्यूचर ज़्यादा यूज़ होगी आप लोगों को, जब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का यूज़ पड़ेगा, ठीक है। हम हमेशा इससे क्या ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर आपका जो हेडर होता है वो बनाते हैं, ठीक है। हेडर के अंदर ही ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, तो वो सारा आपका UL से, अनऑर्डर लिस्ट से बनेगा, ऑर्डर लिस्ट से नहीं, अनऑर्डर लिस्ट से। अब ऐसे आपके ऊपर है, ऑर्डर लिस्ट यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, ठीक है। जब ये यूज़ होते हैं ना, जब ये बनते हैं, तो यहाँ पे कहीं नंबर या वो दिखता भी नहीं है, कहीं वो दिखता भी नहीं है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है सबके ऊपर, वो बना के ऐसे रहे हैं, क्या यूज़ करके बना रहे हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे आगे चलते हैं, आप थोड़ा आगे पढ़ने। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? पक्का? पक्का ना? बढ़िया। चले आज बनानी है हमें टेबल। टेबल के अंदर सबसे ज्यादा, अच्छा एक्सेल यूज करा है सबने, MS एक्सेल, ठीक है। और स्कूल तो गए थे सारे, याद ही होगा। चलिए इसी बहाने एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को। रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है? हाँ क्या? रो ऐसे होता है, कॉलम ऐसे होता है ना? स्कूल में चलो तो ठीक है, अगर तुम सही बोल रहे हो तो एक चीज बताओ, स्कूल में कहते हैं असेंबली के टाइम पे टीचर्स कुछ बोलते थे, मेक अ सिंगल रो, है? स्ट्रेट तो बैठो, वो तो स्ट्रेट होता था। स्कूल में असेंबली के टाइम पे टीचर बोलती थी मेक अ सिंगल रो, तो क्या टीचर गलत पढ़ाती थी? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लो बेशक। रो कैसे होती है, कॉलम कैसे होते हैं? कैसे? रो ऐसे, कॉलम ऐसे।
गलत पढ़ाते थे ना। चले कोई नहीं। एक्चुअल में रो कैसे होती है, रो हमारी हॉरिजॉन्टली होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली क्या होती है, रो। और कॉलम कैसे होते हैं, स्ट्रेट, वर्टिकली, ठीक है। रो हमेशा हॉरिजॉन्टली होगी और कॉलम हमेशा वर्टिकली होंगे हमारे, ठीक है। जैसे आप लोग अभी बैठे हो ऐसे ऐसे, ये क्या है, सारे के सारे रो, ठीक है। और उसके अंदर कॉलम क्या है, एक एक चेयर जो लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है, कॉलम, कि ये है कॉलम और ये है रो, ठीक है। ये रोज होते हैं हमारे, कॉलम हमेशा स्ट्रेट होते हैं, वर्टिकली, ओके। पूछना जाके एक बार स्कूल में कि हम क्यों, आपने ऐसा क्यों सिखाया। क्यों असेंबली में बोलते थे ऐसे। हैं तो सारे ही पढ़े हैं क्या। मेरे टीचर भी ऐसे ही थे। कोई नहीं, कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है जब बोलते हैं ना। टीचर आप अगर खड़े होते थे ना, वो हमेशा साइड में खड़े होते थे ऐसे, आप लोग ऐसे होते थे, ठीक है। अब उन मेरी टीचर तो ऐसी थी, वो तो खड़ी होती थी, ऐसी खड़ी होती थी, और वो हमें ऐसे लाइन में खड़े होते थे, वो कहते थे मेक अ रो। अब उनके अकॉर्डिंग तो सही है, रो ही है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो ऐसे हो जाता है वो, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन हमारे अकॉर्डिंग हो जाती है, कंफ्यूजन हम लोग क्रिएट करते हैं, करवाते गलत नहीं है, कंफ्यूजन हमें ही हो जाती है। उसमें कभी पूछा नहीं किसी ने कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ना कि भी किसी टीचर ने पढ़ाया स्कूल में, कभी नहीं पढ़ाया। पढ़ाया हो तो बताओ, नहीं पढ़ाया किसी ने कभी भी। चले कोई नहीं। नहीं, वो तो फैक्ट है, मेरे को भी याद नहीं। यहीं पे आए, अब टेबल बनानी होती है। टेबल सबसे पहले कैसे बनती है, एक आउटर बॉक्स, देन हमारे उसमें क्या बनते हैं, रो बनते हैं, ठीक है। एक रो, दो रो, या आपकी 4 रो, ठीक है। 1 2 3 4, टोटल गिनोगे तो 4 ही होगी ना। चलिए, और कॉलम कैसे होते हैं हमारे, ऐसे, ठीक है। कॉलम हमारे ऐसे होते हैं, ओके। रो कितनी है यहाँ पे, रो कितनी है, रो 4 है, कॉलम कितने हैं। कंफ्यूजन रहती है, बहुत रहती है, क्लियर कर लो। चलो, एक्स एक्सेस हमारी रो होती है, ठीक है। वाई एक्सेस पे हमारे कॉलम होते हैं, स्ट्रेट, ठीक है। अब आगे समझ, पक्का। चले, अच्छा, ऐसे डाउट बहुत सारे भरे हैं क्या लाइफ में। दायां बायां पता है क्या होता है? दाएं बाएं में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है? चलो एक काम करना, सिंपली अगर आगे इन फ्यूचर कभी भी कंफ्यूजन हो ना, अपने ही हाथ को ऐसे कर लेना, ठीक है। ये बी बायां, ये डी दायां, ठीक है। कभी भी कंफ्यूजन हो, बेसिक एग्जांपल है ये भी, बेसिक एग्जांपल, ठीक है। दाएं बाएं में कंफ्यूजन हो तो ये बना लो, छोटा बी बायां, ये छोटा डी दायां, ठीक है। बायां दायां कर लेंगे, ऐसे एग्जांपल बनाया करो लाइफ में अपने, ठीक है। जब भी कंफ्यूजन हो, जहां पे भी कंफ्यूजन हो, जो चीज पढ़ने में ना आए, समझ ना आए, एग्जाम्पल के साथ उसको पढ़ो, और कहते हैं थोड़ा बहुत कॉमेडी के साथ पढ़ो। गारंटेड कहता हूं, समझ नहीं आएगा या याद नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, गारंटी बता रहा हूं, ठीक है। हमेशा एग्जाम